माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास 3 यानी एक्सपर्टाइज एक्सरसाइज। यानी हम लोग कल अभ्यास पढ़े थे, कुछ सवाल शेष रह गए थे जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं जो 5वां क्वेश्चन है, उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। यानी 3 छोटे छोटे घन हैं जिनको पिघलाकर एक बड़े घन को हमें बनाना है। तो उस बड़े घन की कोर क्या होगी उसी को हमें बताना है। तो आपके किताब में दिया होगा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो 6 को आप काट के 5 बना लीजिएगा। देखते हैं कि हम कैसे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के ठोस घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाएंगे और घन की कोर बताएंगे। तो देखें, आपका दिया है 3 ठोस घन दिए हैं। आपका दिया है आपका एक 3 सेंटीमीटर का, यानी एक घन जो है हमारा वो 3 सेंटीमीटर का है और दूसरा घन है आपका 4 सेंटीमीटर का। और तीसरा जो घन है आपका बड़ा है वो 5 सेंटीमीटर का है। ये 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ये 3 ठोस घन हैं जिसको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाना है। जब इसको हम पिघलाएंगे तो क्या करेंगे, पिघलाकर इसमें एक में मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो एक बड़ा घन तैयार होगा। इसको पिघलाने पर क्या करेंगे, हम तीनों को हम पिघला के एक बड़ा घन बना लेंगे। यहाँ देखिए, पिघलाने पर एक बड़ा घन तैयार हुआ। इस घन की कोर नहीं पता है कि इस घन की भुजा क्या होगी, इसी को बताना है। तीनों को जब पिघला देंगे और पिघलाकर एक ठोस घन बनाएंगे तो उस घन की कोर क्या होगी, भुजा क्या होगी उसकी, वही हमें बताना है। तो आप जानते हैं, आपको फार्मूला भी पता है कि घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब, अगर भुजा ए है तो ए का क्यूब हो जाएगा। आप जानते हैं, अगर हम 3 बार गुणा कर दे, जैसे यहाँ पे 3 है तो घन की जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक बराबर हो, घन कहलाता है। इसको जो भी भुजाएं होती हैं सब एक बराबर होती है। जैसे आप देखते हैं कि लूडो के जो गिट्टी होती है वो घनाकार ही के रूप में ही होती है। तो घन का आयतन होता है ए क्यूब या भुजा का क्यूब। अब इसकी अगर कोर निकालनी हो तो आपका वही घनमूल में हो जाएगा घन की कोर। तो घन की कोर जो होगी वो यही ए का क्यूब, वो आपके इस रूप में घनमूल वाले में हो जाएगा। इतना होता है। ये 2 फार्मूले आपको पता होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, हम तीनों ठोस घनों को पिघलाएंगे तो लिखेंगे तीनों ठोस घनों को पिघलाने पर आयतन, या हम करने पर आयतन, जब हम इनको पिघलाएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा। आयतन जानते हैं कि भुजा का क्यूब होता है। आपका पहला ठोस हो जाएगा, आपका 3 है, 3 का क्यूब हो जाएगा। दूसरा ठोस आपका 4 है, इसका क्यूब कर देंगे, क्योंकि आयतन जब निकालते हैं तो आप क्यूब ही करेंगे, 3 बार गुणा करा लेंगे। तो तीसरा घन आपका है 5 है तो 5 का क्यूब कर लेंगे। आयतन निकाल लें। अब 3 का क्यूब आपको पता है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64 और 5 का 5 पचे 25 पचे 125। इसको जब जोड़ेंगे तो 5 4 9 7 16 के 6 हासिल आया 1, 2 1 हासिल 3, 3 6 9 2 11 के 1 हासिल आया 1, 1 1 मिलकर आपका 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो भुजा दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है। इसको आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका जो आएगा वह 216 आएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का जो मात्रक होता है वो क्यूब होता है, भुजा का क्यूब। इसलिए 216 सेंटीमीटर आप नहीं लिखेंगे, 216 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। अगर भुजा होती तो सेंटीमीटर में लिखते, लेकिन जब भी हम इसका आयतन निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब। ये तीनों ठोस घनों को पिघलाने पर ये आयतन हो गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है, आपसे प्रश्न पूछा है उस ठोस घन की कोर क्या होगी। तो आप लिख सकते हैं, अतः उस ठोस धात्विक घन की कोर
यहाँ देखें घन का आयतन ए क्यूब, इसका आयतन निकालने के लिए इसका क्यूब कर दिए, आयतन निकल गया, तीनों घनों का आयतन निकल गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे पूछा है घन की कोर, तो घन की कोर जो है, जो आयतन होता है उसी का क्या कर देंगे हम, घनमूल निकाल देंगे। तो 216 सेंटीमीटर जो क्यूब है यहाँ आप लिख के इसका घनमूल निकालेंगे। अब 216 का घनमूल निकालेंगे तो आपको पता है कि 216 का गुणनखंड करने पे आएगा 6, घनमूल इसका 6 आएगा। यहाँ से देख सकते हैं, निकालेंगे तो 2 या करने तो डबल एन काटना है तो 0 लगाएंगे, 2 8 16, फिर काटेंगे 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 दूनी 4, 2 7 14। अब 27 किससे कटेगा, 3 से, 3 9 27 और 3 त्रिके 9, 3 एक करने 3। जो गुणनखंड आएगा 216 का, यानी 2 3 बार आ रहा है और 3 भी 3 बार आ रहा है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं इसको, 2 3 बार आ रहा है, इसका जो गुणनखंड आएगा वो इस तरह से आएगा। अब घनमूल निकालने के लिए आपको पता है कि त्रिक बनाएंगे, बना लिए, इस त्रिक से आपको 1 अंक मिल जाएगा, इसमें से आपको 1 अंक मिल जाएगा, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन हम इसका कोर निकाले हैं तो कोर आता है सेंटीमीटर में, तो 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर आपको पता है कि 216 का डायरेक्ट घन क्या होगा तो आप लिख सकते हैं 6, क्योंकि 6 का क्यूब ही 216 होता है। तो आपका जो ठोस घन आया वो 6 सेंटीमीटर का आया, क्या आया, 6 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर घन और 4 सेंटीमीटर घन और 5 सेंटीमीटर घन को जब हम पिघलाएंगे, तीनों को पिघलाने पे जो बड़ा घन होगा ठोस, वो कितने सेंटीमीटर का होगा, 6 सेंटीमीटर का। आपसे एक पूछा था कि अगर पिघलाने पे ठोस घन की कोर क्या होगी, तो आप लिख सकते हैं कि पिघलाने पे ठोस घन की कोर 6 सेंटीमीटर होगी, यानी 6 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब हो जाएगी। इस आधार पे आप दिए गए प्रश्नों को आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, 2 ठोस घनों की कोरें क्रमशः 9 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर हैं, उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है, इसकी कोर ज्ञात कीजिए। इसके पहले हम लोग अभी जस्ट ही इस तरह का सवाल हम लोग हल किए, उसमें भी तो वहाँ 3 ठोस घन थे जिसको पिघलाकर हम एक नया घन बनाए और उस घन की हम लोग कोर बताए। लेकिन यहाँ भी ठीक है, यहाँ पे 3 की वजह 2 घन दिए गए हैं, उसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आयतन, लिखेंगे 9 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर घन को पिघलाने पर आयतन, इसको पिघलाएंगे तो पिघलाने पर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, पिघलाने पर आयतन निकालेंगे। आयतन बराबर आप जानते हैं, इसके पहले ही बताया गया था कि भुजा का क्यूब, यानी 2 भुजाएं हैं तो इनका क्यूब कर लेंगे और क्यूब करके हम जोड़ लेंगे, क्योंकि पिघलाएंगे तो पिघलाने पे इसको क्या करेंगे, हम मिला लेंगे। तो 9 का क्यूब कर लेंगे और प्लस आपका 10 है, 10 का क्यूब कर लेंगे, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 9 9 81 9 729 हो जाएगा, और 10 का क्यूब 10 ढाई 100 ढाइया में 1000 हो जाएगा। तो इसमें जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1729, यह आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन जो होता है वो क्यूब में ही आता है। अब क्या कह रहा है आपसे कि पिघलाने पर जो है उसके संयुक्त द्रव्यमान, ये जो संयुक्त माने मिला हुआ द्रव्यमान अलग अलग था, इसको हम मिला दिए तो 1729 सेंटीमीटर का क्यूब का ये आयतन निकल गया जब दोनों को मिलाए। तो क्या कह रहा है कि उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर क्या करते हैं, इसमें से द्रव्यमान हम निकाल देते हैं। जो भी द्रव्यमान आया है क्यूब में, इसमें से हम 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालेंगे। लिखेंगे आप संयुक्त द्रव्यमान के आयतन से 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन निकालने पर, आयतन निकालने पर शेष द्रव्यमान जो होगा उसमें से आप टोटल में से क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान का आयतन निकालेंगे।
जो टोटल द्रव्यमान आपका है, आपका 1729 है। इसमें से क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर जो आपका द्रव्यमान है उसमें से निकाल लेना है। यहां लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो 1729 में से घटा लेंगे तो आ जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घटाने पे इतना आया। फिर कह रहा है अवशेष, यही अवशेष हो गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। एक नया घन बनाया जाता है, पिघला दिए, यानी 2 ठोसों को हम पिघलाए, तो पिघलाने पर हम एक घन बनाए। उस घन में से क्या किए, 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन हम निकाल लिए। तो आयतन जो बचा हमारा 1728। अब आयतन का हम क्या करेंगे, कोर निकालेंगे। तो कोर पता है, लिखेंगे अतः उस ठोस धात्विक घन की कोर, घन की कोर। कोर निकालने के लिए जानते हैं, इसका हम आयतन का घनमूल निकालेंगे, वही इसकी कोर हो जाएगी। तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब का क्या कर लेंगे आप, घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालेंगे, आप जानते हैं कि 1728 का घनमूल 12 होता है। आप गुणनखंड करके भी निकालें तो आप निकाल पाएंगे कि 12 आएगा। यहां देख लें 1728 गुणनखंड कर लें, 2 8 16, 1 बचा 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकड़ने 2, 2 छक्के 12, 2 एकड़ने 2, डबल अंक काटना इसलिए 0 लगाएंगे, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27 हो जाएगा, और 3 त्रिके 9 और 3 एकड़ने 3। अगर इसमें से हम घनमूल निकालेंगे तो आपको पता है घनमूल निकालने के लिए 3 का हम समूह बनाएंगे, त्रिक बनाएंगे। तो इसमें से हम देखें एक समूह बना लिए, इसमें से बन गया आपका और यहाँ बन गया, और हर एक समूह में से एक अंक ले लेंगे। इसमें से आपको 2 मिलेगा, इसमें से 2 मिलेगा, इसमें से 3 मिलेगा। तो 2 दूनी 4 तिया 12, तो आ गया आपका जो घनमूल आया वो 12 आया। लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो जो कोर निकलेगी तो कोर आती है सेंटीमीटर में। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब आप पिघलाकर बनाएंगे ठोस, उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन निकाल लेंगे, तो जो नया घन बनेगा या घन का क्यूब कोर बनेगा वो आपका आएगा 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो यह जो घन तैयार हुआ आपका इस तरह, यह 12 सेंटीमीटर, यानी 12 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब भुजाएं जो होंगी 12 सेंटीमीटर की बनेगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यह सवाल इसी पे खत्म होता है। अब जो भी शेष सवाल रह गया है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।